हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2 दैट इज मैटर इन अराउंड अस पीओ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स नहीं देखा होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो इस चैप्टर को समझने में ईजी हो जाएगा। वो एक बार देख लीजिएगा। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? हमें कैसे पता चलता है कि जो हम लोग ये मिल्क खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, ये सब प्योर मार्केट से खरीदते हैं, ये सब प्योर होता है। Have you ever noticed that the word pure written on the backs of these consumables? तो हम लोग नॉर्मली देखते होंगे कि जो दूध के पैकेट में मिल्क के बटर के और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें के शुगर के, तो हम लोग इस पैकेट में देखते हैं कि प्योर वर्ड लिखा रहता है। फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। तो एक नॉर्मल पीपल के लिए इसका मतलब कोई मिलावट नहीं है। बट फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हेंस नॉट प्योर। और नॉर्मली अगर साइंटिस्ट के लिए हम लोग बोले तो वो समझते हैं कि ये इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर मिक्स किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, जो ये जो मिल्क होता है ये नॉर्मली क्या इससे बना हुआ है, वाटर से दिया वाटर बना हुआ, उसमें दिया हुआ है, और फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, इसका मिक्सचर एक दिया हुआ है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature. तो अगर एक साइंटिस्ट बोले कि ये सब्सटेंस प्योर है, तो उसमें क्या क्या बोला जाता है कि उसमें जो जो सब्सटेंस रहता है वो सेम रहता है, उसका केमिकल नेचर सब सेम रहता है। A pure substance consists of single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अब एक प्योर सब्सटेंस जो रहता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल के टाइप में रहता है। वेराज हम और एक वर्ड में अगर बोले तो सब्सटेंस जो रहता है वो एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर में ही रहता है, जो एक ही फॉर्म में रहता है। As we look around, we can see that the most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixtures. तो हम लोग ये सब जो हम लोग हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में हम लोग देखते रहते हैं, जो ये जो सी वाटर रहता है, मिनरल्स रहता है, सॉइल रहता है, ये सब टू और मोर जो सब्सटेंस और कंपोनेंट से बना रहता है, इसको ही हम लोग मिक्सचर्स के बोलते हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ मिक्सचर क्या होता है, और उसके बारे में फर्दर जानेंगे। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर अगर नॉर्मली हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि कोई भी मिक्सचर अगर ये एक कोई प्योर फॉर्म है और ये भी कोई प्योर फॉर्म है, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर, इसमें दोनों का जो एक कंबाइंड फॉर्म होगा वो एक पूरा मिक्सचर बोला जाएगा। A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. हम एक कोई भी सब्सटेंस को कोई अदर काइंड्स ऑफ मैटर में डिवाइड नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल प्रोसेस से। वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। हम नॉर्मली जो जानते हैं, जो सोडियम क्लोराइड जो पानी में मिक्स रहता है, वो हम लोग नॉर्मली तो फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, बट हम लोग केमिकल प्रोसेस से, दैट इज़ नॉर्मली इवापोरेशन से कर सकते हैं उसको सेपरेट। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसको हम लोग जानते हैं कि ये एक सब्सटेंस है। इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते कोई अदर टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. हम लोग सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, हम लोग हमारे घर पे जो चीनी होता है, जो वो भी एक जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो हम लोग क्या जानते हैं कि वो भी एक सब्सटेंस है, क्योंकि वो हम लोग अगर पूरे तरफ से देखें तो उसका एक ही काइंड से बना हुआ है, दैट इज़ चीनी रहता है उसमें। और सिमिलरली उसमें उसका केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है वो थ्रू आउट द सेम रहता है, पूरा में सेम रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये जो सॉइल होता है वो सिंगल सब्सटेंसेस नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। ये कोई भी सोर्स रहे कोई भी सब्सटेंस का, उसका कोई सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। देयरफॉर वी कैन सी दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं अभी कि जो मिक्सचर रहता है, वो मोर देन वन सब्सटेंस रहता है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स।
Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixtures. अगर हमारे नेचर में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को अगर हम लोग लिए तो उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये एक्टिविटी में दिया हुआ है एक्टिविटी 2.1, पहले ये एक्टिविटी में दिया हुआ है दैट इज एक्टिविटी 2.1। क्या दिया हुआ है कि लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। क्लास को 4 भागों में डिवाइड करना होगा, दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। Group A takes a beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder। तो ग्रुप ए में क्या रहेगा कि 50 ml ऑफ वाटर बीकर में रहेगा और उसमें स्पैचुला फुल कॉपर सल्फेट का पाउडर रहेगा। ग्रुप बी में क्या रहेगा कि 50 ml ऑफ वाटर रहेगा और 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट का पाउडर रहेगा। सिमिलरली ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्या रहेगा कि वो लोग के पास डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और ना तो कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड उस लोग के पास रहेगा। मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। उन सबों को अभी हम जो हमने लिए थे वो उसको हम लोग मिक्स करेंगे। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्म इन कलर एंड टेक्सचर। हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें यूनिफॉर्मली कलर मिक्स हुआ है और टेक्सचर भी उसमें मिक्स हुआ है। Group A and Group B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout। ग्रुप ए और ग्रुप ए में नोटिस होगा कि नॉर्मली जो मिक्सचर होगा उसमें यूनिफॉर्मली थ्रू कॉम्पोजिशन जो रहेगा वो सेम रहेगा। सच एज मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। इन मिक्सचर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। हम लोग कुछ एग्जांपल्स बोल सकते हैं कि पानी में नमक देने से और अगर पानी में चीनी घोलने से दोनों का ही एक होमोजीनियस मिक्सचर रेडी होता है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ 2 ग्रुप्स। अब हम कंपेयर करेंगे वो तो 2 ग्रुप्स के कलर का, वो सोल्यूशन का कलर कंपेयर करेंगे। तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज डिफरेंट। हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ग्रुप का जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उन लोग का दोनों का इंटेंसिटी, वो कलर जो था उन लोग का जो सोल्यूशन का कलर था वो डिफरेंट अभी देख सकते हैं। दिस शोज दैट द होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर का बहुत सारा कंपोजिशन हो सकता है। सिमिलरली क्या होगा ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में देखेंगे कि हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो फिजिकली उसमें जो नॉर्मली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, मतलब उसमें कुछ सिमिलर नहीं रहेगा। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हम इसी जो यूनिफॉर्म नहीं रहने से वो जो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा सॉल्यूशन में उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली हेट्रोजेनियस मिक्सचर। Mixtures of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur and oil and the water are the example of heterogeneous mixture। ये जो सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स हम लोग बोल सकते हैं और जो नमक और सल्फर, जो सोडियम क्लोराइड और नॉर्मली सल्फर बोल सकते हैं और पानी और तेल बोल सकते हैं, ऑयल, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इधर और एक एक्टिविटी दिया हुआ है एक्टिविटी 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप। हम अभी इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, चॉक का पाउडर ना तो आटा जैसे व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक इनटू ग्रुप डी। तो इंक ना तो मिल्क दे देंगे ग्रुप डी को। Each groups should add the given sample in water and stir properly using a glass rod। तो हम लोग इसमें नोटिस करेंगे कि जो वाटर में वो लोग मिक्स करेंगे उसके बाद क्या उसमें लिखा जाएगा। आर दी पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। तो हम लोग इसमें नोटिस करेंगे कि जो नॉर्मली जो पार्टिकल्स मिक्स किया गया है ये वाला विजिबल है या नहीं। डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। एक लाइट एक टॉर्च लेंगे, उसमें जो लाइट रहेगा वो ग्लास के साथ वो लगाकर हम लोग चेक करेंगे कि वो उसका जो बीम है वो पास हो रहा है या नहीं। वॉज द पाथ ऑफ द बीम लाइट विजिबल। हमको क्या वो जो लाइट है वो जो दिख रहा है
Leave the mixture undistributed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. अभी वो जो मिक्सचर है वो अनडिस्टर्ब हम लोग रखते हैं, वो स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. तो नॉर्मली इसके बाद क्या होगा कि इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम. तो हम लोग देख सकते हैं कि जो नॉर्मली जो मिक्सचर है वो स्टेबल है और ना तो उसमें जो नॉर्मली पार्टिकल्स हैं उसमें नीचे जाकर वो सेटल हो जा रहा है. अब जो ये मिक्सचर है हम लोग नॉर्मली वो फिल्टर कर लेंगे. तो इसमें और एक क्या होगा कि इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर. हम लोग देख सकते हैं कि जो फिल्टर पेपर से जो फिल्टर किया गया मिक्सचर है वो क्या उसमें कोई रेसिड्यू उसमें लेफ्ट है क्या. तो डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एंड ओपिनियन. तो हम यही डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली जो रेसिड्यू है वो क्या है. तो ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये जो हम बोल सकते हैं ये लोग, इन लोग के पास एक सोल्यूशन है. ये जो सॉल्यूशन और ये नॉर्मली जो सस्पेंशन पार्ट और ये जो कोलॉइडल पार्ट, ये सब किसके फॉर्म है. ये एक सॉल्यूशन के पार्ट है. क्या है, सॉल्यूशन के टाइप्स बोल सकते हैं. ये गुड एग्जांपल है, सॉल्यूशन के टाइप्स बोल सकते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप है और ग्रुप बी को क्या मिला, सॉल्यूशन मिला. ग्रुप सी को क्या बोले, सस्पेंशन मिला. और इस ग्रुप डी को क्या मिला कि कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल गया. Now we shall learn about the solutions, suspension, colloidal solutions in the following sections. तो नॉर्मली जो आने वाला है, जो पार्ट्स आने वाला है उसमें हम लोग फर्दर इसमें जानते जाएंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होता रहता है. तो मैं ये सब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ. टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय.